बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ हनम जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेगा करप्शन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट के में। इस हवाले से बात करेंगे एजुकेशन पर रियासती कब्ज़ा है। नाज़रीन, एजुकेशन एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी सोसाइटी का। कोई भी मुआशरा तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन इस डिपार्टमेंट में भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी करप्शन की जा रही है। हायर एजुकेशन कमीशन विफाकी हुकूमत और हायर एजुकेशन कमीशन सिंध हुकूमत के गैर कानूनी कब्जे के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर और चेयरमैन की तकर्रियाँ करने के तरीके पर स्टे ऑर्डर्स भी दिए हैं। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने JPMC के वाइस चांसलर की तकर्री को भी गलत करार दिया है। इस हवाले से प्रोग्राम में आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वापडा की। बिलाखिर वापडा ने करप्ट तरीके से जो वार्षिक डैम है उसमें 14 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इस पर PPRA ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करने को गैर कानूनी करार दिया है, यानी कि इलीगल करार दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे पीका ऑर्डिनेंस 2022 की, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो मुमकिना इक़दाम है उसको गलत करार दिया है और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की ट्वीट को एडवोकेट मुनीर मलिक ने कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी ऑर्डिनेंस बगैर एमरजेंसी हालात में इशू करने को दस्तूर की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एजुकेशन एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का। कोई भी मुआशरा तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुल्क में इस डिपार्टमेंट में भी करप्शन की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये मैंने कई प्रोग्रामों में बताया, जब पाकिस्तान कई CPI जो है 17 कंट्री ख़राब आई अभी जनवरी में इस हुकूमत का, और उस पर ये मेन रीज़न दिया गया कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क में और रियासती कब्ज़ा है। अब रियासती कब्ज़े का डेफिनेशन जो है वो हुकूमत के लोग जो है कुछ और बताते हैं। ठीक, वो एलाइड कब्ज़ा बताते हैं। रूल ऑफ लॉ को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हालांकि ऐसी बात नहीं है। रूल ऑफ लॉ ये है कि कानून जो है उसके हिसाब से। अब इस वजह से पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। किसी को हक नहीं है, ना स्पीकर को हक है, ना अपोजिशन लीडर को हक है, ना किसी को हक है कि वो गैर कानूनी काम करें। और वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम तो गैर करेंगे, आप जाएंगे कोर्ट में 10 साल लगेंगे, हम बैठे रहेंगे। और हो रहा है ये कि कानून जो है इस मुल्क में नहीं चल रहा, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इसलिए पाकिस्तान में आज जो हालात हैं वो इस वक्त बिल्कुल तबाही की तरफ चले गए हैं। तो रियासती कब्जा एजुकेशन है, दो सेक्टर है जिसमें के मुल्क तबाह हो जाते हैं, जिसमें करप्शन ज़्यादा हो। एक है हेल्थ, एक है एजुकेशन। ये दोनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की करप्शन जो है वो टॉप पे है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है, हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि पूरे मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट के एजुकेशन को मॉनिटर करता है, फंडिंग करता है, स्कॉलरशिप देता है, सब कुछ करता है। फिर वो प्रोविंस के अंदर भी बनाया, सिंध के अंदर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन। इन दोनों अदारों में रियासती कब्जे की बदतरीन मसाले जो हैं वो आज आपको हम बता रहे हैं कि आपका जो इस्लामाबाद हायर एजुकेशन कमीशन है उसमें एक बनौरी साहब जो है वो उनको चेयरमैन लगा दिया गया। अब उसके चेयरमैन जो लगाया गया उस पर हुकूमत वक्त जो है उनसे नाराज़ है। हुकूमत वक्त के साथ जो है उनके एडवाइज़र हैं अताउर रहमान डॉक्टर, बड़े मशहूर है, बहुत इज़्ज़तदार आदमी है, बहुत काम किया उन्होंने। और उन्होंने जो है वो उसके अंदर टास्क फोर्स बना दी और टास्क फोर्स बना के उसके ऊपर पैसे वैसे लिए सारा। तो डॉक्टर बनौरी के ख़िलाफ़ ये है कि वो चाहते थे कि डॉक्टर बनौरी रिज़ाइन कर दे और उसकी जगह अताउर रहमान को बना दें। मगर डॉक्टर बनौरी ने रिज़ाइन नहीं किया, तो उसको इन्होंने जो है वो उसका टेनोर जो था वो 4 साल या 3 साल का था, वो कम कर दिया, ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ऑर्डिनेंस निकालना जो है वो टोटल इलीगल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा सेक्टर में कि कैसे हुआ है। तो वो ऑर्डिनेंस निकाल के वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से उनको हटा दिया और वो उसने मेजर कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस असर मिनुल्लाह इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस में सबसे बेहतरीन जजमेंट दे रहे हैं, जो लॉ के हिसाब से 100% रूल ऑफ लॉ की अप्लाई होती है। उन्होंने इमीडिएटली उसको कैंसिल किया और उनको रिस्टोर कर दिया। उसके ऊपर इन्होंने ये किया हुकूमत ने कि बनौरी साहब के
पावर लेके जो है वो नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर को दे दिए। अच्छा। उनकी हालात ही ख़त्म कर दिए। और उसके बाद कोई शाइस्ता सोहे ने उनको दे दिए। अच्छा। अब आप देखे होंगे इसके अंदर तो रियासती कब्जे की ये मिसाल इससे ज़्यादा और क्या निकल सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें अभी डिटेल में दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अज़मुल्लाह ने कहा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये स्टॉप मेडलिंग इन द अफेयर ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। ये जो है ये बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे। करप्शन की इंतहा की लिमिट है ये कि इसके अंदर, और उसकी वजह बताई है कि यानी मैं आपको पढ़ के उसका बता देता हूँ जो उसका ऑर्डर है। इन द डिटेल जजमेंट रिगार्डिंग रिस्टोरिंग डॉक्टर तारिक बनूरी एज चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, Chief Justice has said that he expected that the Prime Minister Imran Khan will restrain the Chairman PM Task Force of Science and Technology Dr. Atul Rahman from interfering in the affair of the Higher Education Commission। और इस पे उन्होंने डॉक्टर बनूरी ने जो है वो इनकी एक बनाई थी ऑडिट कमेटी के पैसा जो है उसका जो है उसके वो ऑडिट करें। तो एक टास्क फोर्स के अंदर इसके अताउर रहमान के जो है वो 40 अरब जो है वो इनके पास पैसा था, उसकी उन्होंने ऑडिट करनी थी। तो ये वजह बताइए कि ये डॉक्टर अताउर रहमान अमंग दी इंस्टीट्यूशन दैट हैव रिसीव मेजर फंडिंग इंक्लूडेड दोज विच द चेयरमैन PM टास्क फोर्स डॉक्टर रहमान वॉज पैटर्न, for example the International Center for Chemical and Biological Science। The record placed before us shows that the substantial funding from exchequer of almost 40 billion rupees was received by the entitled entities wherein the chairman task force has had an interest। मतलब ये इससे ज़्यादा और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेगा। रियासती कब्जा ये होता है। यही हाल जो है यहाँ पर जो है वो सिंध के अंदर, सिंध हाई एजुकेशन कमीशन के अंदर जो है वो लॉ ये है कि वो एक टेन्योर के लिए 4 साल के लिए अपॉइंट होगा। वो 4 साल के लिए इन्होंने एक चेयरमैन अपॉइंट किया था 2013-14 में। उसके बाद उसी चेयरमैन को आगे लगाने के लिए लॉ चेंज करा दिया। अच्छा, यानी ये रियासती कब्जा है कि वो अब वो जो चेंज कराया तो उसमें एक टेन्योर और दे दिया उसको। अच्छा। और वो हाल ये था कि ये जो चेयरमैन है ये वहाँ पर पिछली हुकूमत में जो है वो फेडरल मिनिस्टर थे और वहाँ पे उन्होंने ये मेडिकल डेंटल काउंसिल के भी चेयरमैन लग गए थे। और उनके ज़माने में वहाँ पे 26 यूनिवर्सिटियाँ थी। 26 यूनिवर्सिटी की जगह जो है वो विद इन 2-3 ईयर जो है 126 यूनिवर्सिटियाँ अप्रूव कर दी। तो मतलब ये सारा का सारा पैसे का खेल है। पैसा लाओ, यूनिवर्सिटी का जो है वो अप्रूव करा लो। और यूनिवर्सिटी का अप्रूव करने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है कि उसके अंदर इतने प्रोफेसर होने चाहिए, इतने फैकल्टी होनी चाहिए, इतने क्लासरूम, ये बहुत कुछ है। तो उसका ये है कि जब यहाँ पर इन्होंने जब ये किया तो सिंध एजुकेशन कमीशन के अंदर भी वो दूसरा टेन्योर भी ले लिया। उसके बाद तीसरे टेन्योर के लिए भी जो है वो इनकी समरी उसी शख्स की समरी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब आ गई। तो एक कोई लोग जो है वो सिंध हाई कोर्ट में केस में चले गए कि ये इसके ऊपर ये तरीक़ेकार गलत है। उस तरीक़ेकार के अंदर जो है उसको उन्होंने रुकवाने की कोशिश की और सिंध हाई कोर्ट ने इससे ऑर्डर दे दिया कि इस तरीके को ठीक किया जाए। सही। और इसी तरह जो है वो यानी लास्ट ईयर जो है वो जिना पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का जो है वाइस चांसलर थे, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल हो गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हमारे ट्रस्टी हैं जस्टिस दया परवेज रिटायर्ड, उन्होंने कंप्लेन की। उसके बाद उसको हाई कोर्ट ने जो है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। फिर लाड़काना सकरन जामिया जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी कायम मकाम वाइस चांसलर जो लगा दिए गए थे वो इलीगल थे, उसको हटाया गया। तो यानी करप्शन एजुकेशन के टॉप लेवल पे ये करप्शन जो है वो स्कूल कॉलेजेस या टीचर या वो जो हेल्थ सेक्रेटरी जो हमने बताया था स्कूल के अंदर जो बेंचें ली गई 7,000 रुपये की जगह 29,000 रुपये से जो 4 अरब का 3 अरब का कॉन्ट्रैक्ट था, वो तो नीचे के करप्शन है। ये ऊपर की करप्शन आप देखिए कि क्यों हो रही है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत पैसा है। बजट के अंदर जो है वो यानी मोर देन डेवलपमेंट
कैपिटल डेवलपमेंट बजट के बाद एजुकेशन सबसे ज़्यादा पैसा है, उस पैसे से जो है वो सबों की उसके अंदर प्राइवेट से भी करना है, तो ये सारा इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल है, उस पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से एजुकेशन में करप्शन की बदतरीन मिसाल है ये, और ये स्टेट कैप्चर की आला तरीन मिसाल है जो कि हम इस हुकूमत से और कोर्ट से करते हैं कि ये इनको आप सही करें ताकि मुल्क के अंदर जो है करप्शन का जो बदनामी हो रही है पाकिस्तान की वो कम हो सके। बिल्कुल सर, ज़ाती मफादात को देखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी करप्शन की जाती है बिना सोचे समझे कि इससे हमारा मुआशरा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा ऊपर नहीं जा सकता, हमेशा तालीम की पर जो है वो तवज्जो दी जानी चाहिए। गलत तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में तकरीरियाँ की जाती हैं जो कि एक गलत तरीका है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करेंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम ये बात कर चुके हैं कि किस तरह इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड किया जाता है और करप्शन की जाती है। आज हम बात करेंगे वारसक डैम की। बिलाखिर वापडा ने गैर कानूनी तरीके से, करप्ट तरीके से वारसक डैम में 14 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसको PPRA ने कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने को गैर कानूनी करार दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे। सर, PPRA ने तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करने को गैर कानूनी करार दे दिया है, लेकिन वापडा ने फिर से वही काम किया, वारसक डैम को 14 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। देखिए, हम तो पिछले कई प्रोग्राम में बता चुके हैं कि ठेकों में जो करप्शन है वो पाकिस्तान को ले डूबी है ऐसे, और सबसे ज़्यादा ठेके जो हैं पाकिस्तान में वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी या वापडा वाले देते हैं, और वो अरबों के होते हैं, मतलब वो करोड़ों के और लाखों के नहीं होते हैं, अरबों के भी होते हैं। वो 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब, 400 अरब, और उनके ठेकेदार जो है, उनके कंसल्टेंट जो हैं वो सब इसके अंदर कमा रहे हैं। उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, उसमें पॉलिटिशियन भी शामिल है, उसमें ऑफिस होल्डर भी शामिल है। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है, और इसका जो है वो हम लिख के प्रोग्राम कर के गए कि यहाँ पर जो है वो जैसे डैम अवार्ड किए हैं, ये महमद डैम और बादशाह डैम, उनकी कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं, और उनके दोनों कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत तरीके से अवार्ड हुए हैं, और दोनों जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से। ये हम नहीं कह रहे, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये कोई उस पर एक्शन नहीं लेता। उस पर नहीं, पाकिस्तान में करप्शन करने वालों की वजह से करप्शन नहीं हुई है, जो उन्होंने रोकना है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने पकड़नी है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ना है, नैब ने पकड़ना है, FI ने पकड़ना है, कोई नहीं देख रहा। तो ये पहला केस है जो कि PPRA के अंदर नए रूल बन गए हैं कि अब वो कंप्लेनेंट जो है वो PPRA जाके भी, यानी जो अगर ठेके में गलत कार्य से हुई है या ठेके के अंदर करप्शन हुई है, तो जो ठेकेदार कंप्लेन कर सकता है वो PPRA में कंप्लेन लेके जाए। और ये पहला केस है कि PPRA में 2021 में रूल चेंज हुआ है, 5 लाख रुपए फीस रखी है ताकि कोई बार बार ऐसे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अच्छा। तो ये वारसक डैम का जो था ये कॉन्ट्रैक्ट था, 14 अरब रुपए का। ये था डिज़ाइन, सप्लाई, डिसमेंटलिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड बैलेंस ऑफ द प्लांट रिलेटेड वारसक हाइड्रो पावर प्लांट सेकेंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। इसका जो टेंडर एडवर्टाइज किया था, आप देखिए थे कि इस मुल्क में फ्रॉड कैसे हो रहा है। ये 2019 फरवरी में ये टेंडर इशू हुआ था, 19, 20, 21, 22, आज जो है 3 साल हो गए। 3 साल ये काम अवार्ड हो गया। ये काम जो है उन्होंने गलत तरीके से, कंपनी है जी साइनो हाइड्रो को 13 अरब 90 करोड़ रुपए में अवार्ड कर दिया। ठीक। और ये अवार्ड कर दिया, और इसको जो है वो अवार्ड एवल्यूशन रिपोर्ट है वो 31 अगस्त 2021 के अंदर जो है वो आई, 31 अगस्त 2021। अब आप ये सोचें कि फरवरी 2019 के अंदर ये टेंडर होता है, और इसके 3-4 महीने का होता है, तो अप्रैल में आया होगा। तो अगस्त 2021 का मतलब ये है कि ये तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है इसकी जो है एवल्यूशन रिपोर्ट हुई। तो इसकी जो रूल है, रूल के हिसाब से उसकी जो बिड सिक्योरिटी है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, बार बार एक दफ़ा हो सकती है। अगर पहली 6 महीने के लिए है तो उसके बाद 6 महीने, क्योंकि 1.5 साल के बाद तो देखिए ना, पाकिस्तान में तो हशर ये है कि डॉलर जो है वो 1.5 साल में 120 रुपये से लेके 180 रुपये कर दिया है इस हुकूमत ने। तो ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है?
तो ये इन्होंने इसको अवार्ड कर दिया और इसके ऊपर कंप्लेनेंट जो है वो पीपीआरए में गया और पीपीआरए में उन्होंने कहा कि भाई ये इसकी वायलेशन हुई है और पीपीआरए में इसकी सुनवाई हुई और उसको बुलाया गया वापडा को, वापडा ने गलत जवाब दिए, फिर दोबारा उसको बुलाए, पूरी उसकी पीपीआरए की कमेटी बैठी और कमेटी ने बैठ के इसको जो है पूरी ब्रीफिंग दी और ये इनका जजमेंट जो आया है ये जजमेंट जो आया ये 14 मार्च 2012 में इसको उन्होंने मिस प्रोक्योरमेंट डिक्लेयर कर दिया। इसमें उन्होंने कहा कि वापडा ने रूल के खिलाफ वर्जी की है। वापडा के चेयरमैनों के हाल ये है कि पिछले दिनों जो उसकी कौन से स्विस बैंकों के लीग आई थी उसमें वापडा का चेयरमैन जनरल जाहिद अकबर था कोई, उसके 70 अकाउंट स्विस बैंकों में निकले हैं। अच्छा, वापडा सबसे रिचेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके चेयरमैन की पोस्ट जो है सबसे ल्यूक्रेटिव है पाकिस्तान में, क्योंकि उसके अंदर जो खरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हर साल दिए जाते हैं और उसका प्रूफ जो है वो वापडा का उस चेयरमैन का आप देखें रिकॉर्ड है। अगर औरों का भी चेक करेंगे तो क्या क्या चीज़ नहीं निकलेगी, मगर स्टेट कैप्चर है ना तो कोई नहीं, वो जनरल साहब थे तो जनरल साहब को तो कोई नहीं, मगर ये पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे उनको जो है वो लीग में नाम आया, उस लीग के बाद भी आज कुछ नहीं हो रहा, वो जो कोई एक्शन नहीं ले गया, कोई एक्शन नहीं ले रहे ना। तो ये इसके अंदर भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मिस प्रोक्योरमेंट है। अब मिस प्रोक्योरमेंट के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट साइन करते हैं, इंटीग्रिटी पैक्ट, जो टीआई पाकिस्तान ने डरवाया था मुशर्रफ से 2002 में कि अगर इसके अंदर गलत कार्य हुई है तो उसके बाद इसके ऊपर जो है वो फाइन लगेगा जितना गवर्नमेंट को लॉस हुआ है करप्शन की वजह से, और 10 टाइम उसका फाइन वो देना पड़ेगा, प्लस उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई इसके अंदर हो सकती है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट भी पहले एडवांस पेमेंट भी हो गई है। तो इस पे ये प्रूफ है कि पीपीआरए ने पहली दफ़ा ये चीज़ जो है वो साबित की है और ये इंशाल्लाह पीपीआरए के इस रूल की वजह से सारे गलत कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डिक्लेयर होंगे और मिस प्रोक्योरमेंट होगा। मिस प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो है वो उनको सज़ा मिलेगी ताकि ये आइंदा के लिए जो है कौमी, भाई मुल्क के अंदर पैसा नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो फकीरों की तरह हर जगह जाके पैसा मांग रहे हैं, ये पैसा खा रहे हैं। ये पैसा जो है वो डैम जो है वो 10 अरब की जगह 20 अरब का कर दिया, फलाना जो है वो रोड जो है वो डबल कर दी, फलाने पावर प्लांट जो है 3 गुना प्राइस पे ले लिए। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बात नहीं है, ये प्रूफ है, इस प्रूफ पे एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन लेने, कौन एक्शन लेगा इस पे? जब ये करप्शन प्रूव हो गई तो इस पे एक्शन जो लेगा वो इदारे हैं पाकिस्तान में लेंगे। वापडा की मिनिस्ट्री को एक्शन लेना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर को, जो कौन है मोनिस राही हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था ये 2019 में, उस वक्त जो मिनिस्टर थे फैजल वाडा थे। उसके बाद इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, इस पे एफआईए को एक्शन लेना चाहिए, इस पे नैब को एक्शन लेना चाहिए ताकि ये चीज़ें आगे रुक जाएं। इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है गलत हुआ है, ये प्रूव हो गया है, तो या ऑडिटर जनरल ने कहा है कि वो 4 कॉन्ट्रैक्ट गलत अवार्ड किए हैं तो उस पर एक्शन लेने चाहिए। ये एक्शन जो नहीं ले रहे हैं ये करप्शन को बढ़ा रहे हैं और करप्शन जब बढ़ रही है तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पर लोन नहीं मिलता, हमें कंडीशन लगाते हैं, उसका अल्टीमेटली बोझ तो आवाम पर पड़ रहा है। आवाम जो है वो महंगाई के तूफान में गर्क हो चुकी है इस वक्त। कोई यहाँ पर आप जाके देखें कि बाजार जाते हैं हर हफ्ते चीज, यानी आप देखें कि बड़े मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते थे, 1 रुपया जो है जब बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर की करप्शन में तो पाकिस्तान को 100 अरब का लॉस होता है। पिछले 2 दिन में 2 रुपए पाकिस्तान का डॉलर बढ़ गया है रुपये, वो 179 से 180 के 1 हो गया। तो ये 2 रुपए का मतलब ये, हमारी इस वक्त जो है वो 120 अरब डॉलर की वो है, तो 240 अरब रुपए जो है वो महंगाई बढ़ गई है हमने देने, और कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है वो ये हो रहा है कि तू खराब है, गलत बयानी दे रहे हैं, ज़बान खराब इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। इसको कौन देखेगा डॉलर को रोकने को? कौन करेगा इस चीज़ का? रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, उसके बाद वो कर दो, वहाँ गवर्नर राज लगा दो, उसके ऊपर कर दो। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दोनों के ऊपर जो है वो पूरे मुल्क का इस वक्त दारो मदार है कि खुदा के वास्ते ये चीज़ों को रोके कि ये इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो डूबती चली जा रही है और ये करप्शन के ऊपर एक्शन ही नहीं हो रहा। ये वापडा का ये केस जो 14 अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट गलत अवार्ड हुआ है, इसके ऊपर एक्शन शुरू तो होना कोई काम, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से और टीवी पे आने से कुछ नहीं चलेगा काम।
बिल्कुल सर, ऐसा ही करप्शन को कंट्रोल करने से ही हमारे मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे पीका ऑर्डिनेंस 2022 की, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का मुमकिन गलत कदम करार दे दिया है। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो ट्वीट था जो उन्होंने किया था, उसको एडवोकेट मुनीर मलिक ने कोर्ट में एज अ प्रूफ पेश कर दिया। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि ये मुल्क जो है टर्मोइल में क्यों है। पढ़े लिखे लोग हैं ना। डॉक्टर अलवी इज द मेडिकल डॉक्टर, ऐसे पढ़े लिखे है ना। स्पीकर इज अ ग्रेजुएट, प्राइम मिनिस्टर इज ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। तो इन पढ़े लिखों के साथ तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसी हरकतें नहीं होंगी। नहीं पीका ऑर्डिनेंस जो है वो इन्होंने इशू किया और उस इशू करने के बाद जो है मुल्क में टर्मोइल पैदा हुआ। आज जो मुल्क की हालात इस वक्त हालात चल रहे हैं, पूरे के पूरे नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है और मुल्क जो है इस वक्त खतरात के अंदर घिर गया है, वो पीका ऑर्डिनेंस इशू करने के बाद की बात है। पीका ऑर्डिनेंस इन्होंने इशू करना था। इसकी वजह ये थी कि कोई एक मुराद सईद के ऊपर कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस इशू किया। ये ऑर्डिनेंस के अंदर इन्होंने कह दिया कि जो भी पावर दे दी बगैर किसी FIR के उसके वारंट के 3 साल के लिए अरेस्ट करके बैठा सकती है FIA। और उस पर उन्होंने अमल करके पकड़ भी लिया। वो किसको, वहाँ पर मोहसिन बेग साहब को अरेस्ट भी कर लिया। उसको इमीडिएटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पावर जो है सेक्शन 20 ऑफ ऑर्डिनेंस 2022 जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया कि अब उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब उसके ऊपर जो है वो केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और उसकी डिटेल जजमेंट आनी है। उसमें पीका ऑर्डिनेंस की जो है खिलाफ वर्जी पे जो एक लॉयर है, बहुत मशहूर लॉयर है मुनीर मलिक, वो उन्होंने जाके ये को बताया है कि ये यानी बदनीयती है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की। और बदनीयती ये ऑर्डिनेंस का इशू करना जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑर्डिनेंस जो इशू कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी है अभी मार्च 11 को काजी फैज़ ईसा ने कि ऑर्डिनेंस इशू करना जो है वो सिर्फ उस सूरत में होता है जब पार्लियामेंट नहीं चल रही हो और मुल्क में एक इमरजेंसी की हालात हो। इमरजेंसी आती है, ज़िलज़ला आ गया, कोई सुनामी आ गई या कोई जंग शुरू हो गई या सैलाब आ गया, इमरजेंसी ये होती है, प्रॉपर डेफिनेशन है। तो ये इन्होंने गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है काजी फैज़ ईसा ने। काजी फैज़ ईसा वो मशहूर जज हैं जिनके ऊपर जो है वो काफ़ी केसेस भी उन्होंने बनाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। वो अगले चीफ जस्टिस भी हैं। तो इसके अंदर जो इन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया, उससे डॉक्टर मुनीर मलिक ने ये सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है बदनीयती का प्रूफ कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, यानी एक तो मुल्क चल रहा है ना, ये ट्रम्प ने जो है बेड़ा गला कर दिया कि ये ट्वीट पे मुल्क चला रहा था, वो ट्वीट कर करके अब उस पर उसका ट्विटर अकाउंट ही बंद कर दिया। ये हुकूमत आई, ये भी ट्विटर पे लगे हुए। तो उसने एक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में कि सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी बरोज़ जुम्मा सुबह 7:30 बजे 10:30 बजे तलब कर लिया है। और उसी दिन ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, उसको इजलास को कैंसिल कर दिया कुछ ही घंटे के बाद। तो ये चीज़ है, बदनीयती का प्रूफ है कि ये इसके अंदर तो बदनीयती के ऊपर तो यानी इम्पीच भी हो सकता है कोई आदमी इसके अंदर। इनको कोई अकल और वो नहीं दे, अल्लाह दे इज्जत दे कि ये कैसे कर रहे हैं। और इसमें यानी मैंने आपको बताया कि ये काजी फैज़ ईसा ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब ये समझते ये हैं कि हम स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, यानी ये स्टेट कैप्चर की मिसाल ज़्यादा है कि वो क्योंकि उन्होंने एक आदमी को पकड़ना था और एक आदमी को पकड़ने के लिए एक गैर कानूनी ऑर्डिनेंस इशू किया, इमरजेंसी नहीं थी, असेंबली का इजलास हो रहा था, उस इजलास के अपनी ट्वीट पे। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर जो फैसला लेगा वो आप देखेंगे, दुनिया देखेगी कि क्या फैसला आता है। मगर इसकी वजह से उस दिन से
जिस दिन से पीक ऑर्डिनेंस आया है ये सारा का सारा जो है वो टर्मोइल पाकिस्तान में शुरू हुआ है। ठीक। और इस वक्त जो हाल ये आ गया है कि अब जो पाकिस्तान के अंदर यानी हुकूमत है नाम की चीज़ ही नहीं रही है। यानी आप ये सोचें कि स्पीकर साहब का अभी बयान आया है आज कि असेंबली का एक रूल के हिसाब से स्पीकर है, ही कैन नॉट बी स्पीकर जब तक कि वो कानून के हिसाब से नहीं बनते। ही हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली, ही हैज़ टू बी इलेक्टेड बाय वोट, तो ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू बुक। एक बुक है जिसके हिसाब से, बुक के बाहर वो कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर लिखा है कि आप असेंबली बुलाएंगे, जब असेंबली कॉल कर जाएगी तो विद इन 14 डेज, और जब नो कॉन्फिडेंस मूव है तो उसके मूव को जो है आपने विद इन 7 डेज वोटिंग करनी है। यू कैन नॉट चेंज इट। एक मतलब यही है ना कि उसने आज बयान ये दिया है कि मैं मुतरकुल अनान हूँ मैं। अच्छा। स्पीकर क्या नाम है उनका जो भी है, आज उसका बयान अभी आ रहा था कि मैं जो हूँ सफ़ेद का मालिक हूँ और मेरी पावर को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता कोई। अच्छा। मेरी मर्ज़ी है कि मैं अजलास बुला के उसको पोस्टपोन कर दूँ इंडेफिनिट पीरियड के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके 10-15 जो है या 20 या 25 MNA जो हैं वो उनके खिलाफ वोट देंगे। जब खिलाफ वोट देंगे तो इनकी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी और नई हुकूमत आ जाएगी। तो उसको बचने के लिए तरह तरह की कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुल्क को टर्मोइल इसी वजह से जब से ये शुरू हुआ है, पाकिस्तान को रुपया जो है $5 में गिर गया है। पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो महंगी हो गई है। पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर चाइना ने क्लेम कर दिया कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। सीपैक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया। कोई फिक्र नहीं है इनको। ये अपने आप को बचाने के लिए और गाली गलोच की सियासत शुरू कर दी है उन्होंने टीवी में आके, और ये गैर कानूनी इक़दाम का पहले से बोल रहे हैं ताकि हम ये कर देंगे, हम 10 लाख आदमी ले आएंगे, हम वोट डालने वाले की गर्दन से पकड़ लेंगे, हम लोगों के घरों पे हमला कर देंगे, जो भी मतलब कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि इस वक्त अगर एक प्राइम मिनिस्टर कहता है कि फलाना आदमी जो है मेरा जो है वो जो है वो मेरे खिलाफ वोट दे रहे हैं, उसको जेल में डाल दो, उसको मार दो, तो उसके जो पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स ऐसी होती है ना कि यहाँ पर जो है एक बयान दिया उसने MQM के चीफ ने, यहाँ पे मारा मारी शुरू हो गई, मुल्क बंद हो जाता था। GA भुट्टो यहाँ पर तो फॉलोइंग है। तो ये जाने खतरे में पड़ गई इसकी वजह से कि ये मुल्क जो है उस वक्त तबाही के रास्ते पे आ गया है। क्योंकि ये यानी पढ़े लिखे जिनसे उम्मीद थी, पाकिस्तान की बहुत उम्मीद थी कि ये आएंगे कुछ करेंगे, ये तो वेरी न्यूट्रल एम्पायर जिसने इंट्रोड्यूस किया था। और अब जब आर्मी एयर ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो उसको उन्होंने कहा न्यूट्रल जानवर। मतलब ये चीज़ें कमाल के मुल्क चल रहे हैं इस वक्त। इस मुल्क के अंदर ये यानी ऑर्डिनेंस का और कोर्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हर चीज़ की इनको जो है रुकावट बन रहे हैं। इसीलिए वो असद मिनुल्लाह साहब को नहीं चाहते सीट पे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो और जजेस को नहीं चाहते कि जल्दी से जल्दी जो है हम इस पर कब्जा कर लें। तो ये करप्शन की जो है वो मिसाल है इस हुकूमत की कारकर्दगी। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन के एक्ट हैं, उस पर कोई तो एक्शन ले। सू मोटो चीफ जस्टिस साहब है, सू मोटो क्यों नहीं लेते ये? मतलब आप देखें कि यही सुप्रीम कोर्ट है जो एक शराब की बोतल में सू मोटो केस लेती थी। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कि एक करेंसी के ऊपर जो लेके गया कोई अयान अली, उसको सू मोटो केस लिया था। यहाँ तो डॉलर रुपये का सत्यानाश हो गया। यहाँ पर खुली धमकियाँ दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से गालियाँ दे रहे हैं, मतलब ज़बान ख़राब कर रहे हैं कितने देखें, और कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो मुल्क की तबाही में रेगुलेटर्स का हाथ भी है कि जिनका काम है कि वो देखें और देखें कल अगर ये चीज़ होती है और यहाँ मारा मारी होती है फिर कौन करेगा? फिर आर्मी आएगी ना। आर्मी कैन नॉट इंटरफेयर अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मगर फिर मार्शल लॉ लगता है, फिर मार्शल लॉ लगता है और फिर मार्शल लॉ लगता है। और ये तो ये हुकूमत मेरे ख्याल से ये चाहती है क्योंकि हम तो यहाँ पे हार ही गए, मार्शल लॉ लगे और हमारी जान बच जाए। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये बता दिया है कि ये ऑर्डिनेंस इलीगल इशू करने का ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर अगले आप देखिएगा अगले हफ्ते तक हालात बहुत बदल जाएंगे। ऐसा ही है सर।
पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ज़्यादातर इदारों में और डिपार्टमेंट्स में स्टेट कैप्चरिंग है। जब तक ये स्टेट कैप्चरिंग का खात्मा नहीं होगा, हमारा मुल्क ऊपर नहीं जा सकता, तरक्की नहीं कर सकता। करप्शन का खात्मा होगा तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।